व्हाट इज़ डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन क्या होता है? तो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। उस वेपर को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? हीट देके। ओके, पहले हमने लिक्विड को हीटिंग के थ्रू वेपर में कन्वर्ट किया, अब उसी वेपर को हम वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं वेपर को ठंडा करके। यस, ये जो मेथड है ना, ये कन्वर्टिंग का भी कह सकते हो आप और सेपरेशन का भी मेथड कह सकते हो। ओके, तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग एंड रीकन्वर्टिंग इट अगेन इनटू लिक्विड बाय कंडेंसिंग द वेपर। वेपर को हम कंडेंस करके और वापस से लिक्विड फॉर्म में प्राप्त करते हैं। ऑलराइट, it is a method of converting or separating substances which differ in their vapor pressure. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डिस्टिलेशन जो है वो 5 टाइप्स का होता है। There are 5 types of distillation. First one is simple distillation. ये जो डायग्राम है वो सिंपल डिस्टिलेशन की ही है जो नॉर्मली हम लैब में यूज़ करते हैं। दूसरा है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तीसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चौथा है स्टीम डिस्टिलेशन और पांचवा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये 5 डिफरेंट टाइप्स के डिस्टिलेशन आपको दिख रहे हैं। ओके, चलिए डायग्राम को समझते हैं और ये भी समझेंगे कि डिस्टिलेशन का फार्मेसी में क्या उपयोग है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन इन फार्मेसी। देखिए, ये एक फ्लास्क है जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, और यहाँ पे होता है थर्मोमीटर। यहाँ आपने लिक्विड रख दिया और इसको हीट किया, जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा था हम हीट करते हैं। और यहाँ पे ये जो आप लॉन्ग जो फनल, ये कंडेंसर कहलाता है। इसी में लिक्विड ठंडा होता है, ये अडेप्टेटर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है लिक्विड, इसको गर्म किया गया और ये गर्म होकर के यहाँ से डिस्टिलेशन फ्लास्क में आता है। पहले तो यहाँ पे वेपर बन जाता है, जब ये फ्लास्क में आता है तो यही वेपर ठंडा हो जाता है और ठंडा होते होते धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे कंडेंसर है, उसको ठंडा कर दिया और वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर फॉर्म में आ गया और अडेप्टर के थ्रू ये फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क या कोई भी फ्लास्क में ये कलेक्ट हो जाता है। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो लैबोरेटरीज में आम तौर पे यूज़ होता है। अब जैसा कि टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन इन फार्मेसी, तो फार्मेसी में सबसे पहले जो डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए डिस्टिल्ड वाटर की ही ज़रूरत पड़ती है, या आम तौर पे भी एम फार्म बी फार्म वाले जो प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी आप लैब में देखते होंगे डिस्टिल्ड वाटर का ही यूज़ होता है, क्योंकि ये प्योरीफाइड होता है। डिस्टिल्ड नॉर्मल प्योरीफाइड नहीं, डिस्टिल्ड होता है, उसकी प्योरिटी एक नेक्स्ट लेवल होती है। क्योंकि ये अब मेडिसिन की बात है, इसीलिए हम डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग करते हैं। दूसरा है प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बाय सिंपल डिस्टिलेशन। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसकी प्योरिफिकेशन करनी है तो सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। तीसरा है मेनी वोलाटाइल ऑयल एंड एरोमेटिक वाटर्स आर प्रिपेयर्ड। इसका एग्जाम्पल है परफ्यूम। बहुत सारे परफ्यूम्स के अगर आप सर्च करेंगे या वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही कोई भी परफ्यूम का जो लिक्विड है वो पाया जाता है। जैसे रोज़ है ना, तो रोज़ के लीव्स को कलेक्ट करके उसको डिस्टिल करके, ये काफ़ी मेहनत का काम है, इट्स नॉट इजी। सो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ही कोई भी वोलाटाइल ऑयल, जैसे कैम्फर ऑयल हो गया है ना, कपूर का ऑयल, या फिर एरोमेटिक वाटर, रोज़ वाटर एट्सेट्रा, बहुत सारे वाटर्स हैं, सो उसको कलेक्ट किया जाता है। फोर्थ है स्पिरिट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। स्पिरिट्स होते हैं वो भी किए जाते हैं, स्पिरिट्स ऑफ नाइट्रस ईथर या फिर एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। तो ये थी सिंपल डिस्टिलेशन। आई होप आपको क्लियर से समझ में आ गई होगी। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।